बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम सुगदा रोड पर हसन डेंटल क्लिनिक पे जनाब डॉक्टर तसव्वुर हुसैन शेख साहब के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में सारे रूटीन बंदे की चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट्री के हवाले से भी, दांतों की सेहत के हवाले से भी काफ़ी मसाइल देखने को मिलते हैं। हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे इस हवाले से कि रमज़ान मुबारक में शेड्यूल की तब्दीली के साथ जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं बॉडी के अंदर, उस हवाले से दांतों के ऊपर क्या उसके अच्छे या बुरे असरात मुरतब होते हैं, और इसके सिलसिला में कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार करनी चाहिए पेशेंट को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बहुत ही ज़्यादा एक बरकतों वाला महीना होता है, और ये अल्लाह पाक ने बेसिकली इंसान की सेहत के लिए बनाया है कि इंसान के जिस्म की जो 11 महीने वो बदनुमानियाँ करता है, मकसद बेतरतीब खाता पीता है, बेतरतीब उठता बैठता है, तो वो सारी बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक, तो वो अल्लाह पाक एक ऐसा सिस्टम देते हैं इस महीने में कि अगर इंसान उसके ऊपर अमल कर ले तो वो पूरा जिस्म, जैसा कि हमने कुछ ज़रबुल इमसाल है हमारी, उनसे सुना है कि पूरे जिस्म की एक वो ट्यूनिंग हो जाती है और ज़कात निकल जाती है, और उसके बाद पूरा जिस्म पूरे अगले 11 महीनों के लिए तैयार हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम इस महीने के शेड्यूल को आगे कैरी ऑन नहीं करते। अगर हम इसको कैरी ऑन करें तो हम बहुत अच्छी सेहत वाली जिंदगी अपना सकते हैं। तो इस महीने में भी जो लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं शेड्यूल चेंज होने की वजह से, वो भी थोड़ी सी हमारी बेतरतीबी की वजह से होता है कि हम जरूरत से ज्यादा पेट में जितनी गुंजाइश होती है उससे ज्यादा खा लेते हैं, और वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बाज का, बदहजमी की शक्ल में, गैस की शक्ल में, और इसी की वजह से मुंह में बाज का या खाली मैदा रहने की वजह से भी स्मेल आती है, बदबू सा एहसास होता है, जो कि मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में भी कि अल्लाह पाक को वो बहुत प्यारी है, वो खुशबू जो रोजेदार की होती है वो बहुत प्यारी लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जिस वक्त नाश्ता करें, सहरी का वक्त हो, तो उस वक्त थोड़े से एतदाल के साथ खाएं पिएं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा पराठों का, जो खा रहे हैं रेगुलर रूटीन में लोग वो खाते रहे, और जो बिल्कुल पूरा साल नहीं खाते तो उनके लिए वो हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कम से कम सुबह सहरी के वक्त जब आप सहरी कर लें, खा पी लें, तो ब्रश कर, और इसी तरह रात को जब आप अफ्तारी कर लें और तरावी वगैरह पढ़ लें तो ब्रश करके सोएं। इंशाल्लाह जो पूरा महीना है आपके दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका पूरा बदन पहले ही अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें रखी हैं इस महीने में कि वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और अगर किसी दोस्त भाई को वक्त की कमी की वजह से सहरी के वक्त ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो दिन में मसवाक कर सकते दरअसल मिसवाक से बात शुरू हुई थी। वर्ल्ड डेंटिस्ट्री एसोसिएशन का ये कहना है, ये मानना है कि मिसवाक जो है वो बेहतरीन नेमल बदल है ब्रश का, टूथ ब्रश का। इसके बारे में आपका नुक्ता नजर। हैं। सर मैं बिल्कुल उसको तईद करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, वो पूरी वर्ल्ड में इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है। लेकिन बासियत मुसलमान में ये कहना चाहूँगा कि पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 1400-1500 साल पहले बता गए कि इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं, और इसमें बहुत सारी मसाले भी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो मसवाक है, इसको जब इवन के ब्रश के जो फवायद हैं वो ये हैं कि दांत साफ हो जाते हैं। मसवाक के साथ इतने फवायद हैं कि जब हम मोलर से लेके सेंट्रल इंसाइजर्स और कैनाइंस और प्रीमोलर्स के साथ मैस्टिकेट करते हैं, तो मुख्तलिफ दांतों के साथ मैस्टिकेट करने से मुख्तलिफ उसके फवायद हैं। अच्छा। मसलन यहाँ तक कि ये जो बाल सफेद हो जाते हैं, अगर आप मोलर्स के साथ मैस्टिकेट करते हैं तो वो सफेद होना बहुत लेट हो जाता है, बहुत देर तक वो सफेद नहीं होता। अगर उससे आगे कैनाइंस वगैरह के साथ मैस्टिकेट करते हैं
तो उससे आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है? सामने दांतों को भी साफ करते हैं और आपका एक डैशबोर्ड पर्सनैलिटी जो है साफ होते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं और उसको अच्छा गुड लुकिंग होता है, ठीक है? तो ये मैस्टिकेट जब हम चबाते हैं मसवाक को तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दरअसल बहुत ज़्यादा। इसमें अभी बात से बात निकली तो जो माउथ वॉश है, इसके बारे में आम लोगों में बड़ी कम अवेयरनेस देखने को मिलती है। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या टूथब्रश के साथ हमें माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करना चाहिए आम जी, लोगों को? डेफ़िनेटली माउथ वॉश जो है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि बाज़-औक़ात ब्रश इंसान बहुत जल्दी से कर रहा होता है। दांतों की बाज़ स्पेसेस, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इग्नोर कर देता है ब्रश करना इंसान, या हाथ नहीं सही तरह पहुँचता, या जैसे सामने मारा जा सकता है इस तरह बाज़-औक़ात अंदर से नहीं वो फ्रीक्वेंटली अपने हाथ से मार सकते। तो वो जो कमी रह जाती है, अगर वो माउथ वॉश करें तो वो उससे वो भी पूरी हो जाएगी और वो भी बेहतर तरीके से उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इनके यानी कि जो इंटरडेंटल स्पेसेस होती हैं, दरमियानी जगह होती है 2 दांतों की, वहाँ पर जब माउथ वॉश जाता है तो वो वहाँ पर जरासीम ग्रो नहीं करते, तो वो बेहतर नताइज होते हैं, बदबू नहीं होती, दांतों को जो हिडन जगह है दांतों की वो उस जगह पर कैरीज़ नहीं होती, बेहतर फ़ायदे लिए जा सकते डॉक्टर साहब हमारे पाकिस्तान में तालीम की कमी की वजह से हेल्थ अवेयरनेस में भी बहुत ज़्यादा है इधर कमी है हेल्थ अवेयरनेस की और पर्टिकुलरली डेंटिस्ट्री के सेगमेंट से देखा जाए तो दांतों की सेहत को बरकरार रखने के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से जो है ना पब्लिकली जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार और फोरम होने चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ख़्याल हैं। है? बेशक जी ये ज़रूरी है और बिलख़ुसूस बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत नॉमिनेटेड किस्म के लोग होते हैं कि अल्लाह पाक जिनके ज़ुम्मे ये ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि ये भी एक प्रीच है, जी, तो शायद ये गलत नहीं होगा, सफाई निस्फ़ ईमान है और इस निस्फ़ ईमान के मतलब बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को और हेल्थ रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ और आप जैसे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, इनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ये लोगों में अब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेमिनार्स जो आजकल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, करें, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आने वाली जो पीढ़ी है, उस तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचे कि दाँत भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मुँह धोते हैं, अच्छे से अच्छा साबुन लगा के, अच्छे से अच्छी क्रीम इस्तेमाल करके, तो दांतों को भी हमें उससे ही साफ करना चाहिए कि जब तक आप चबा के खा रहे हैं तो 99% बंदा बीमार नहीं होता जब तक वो चबा के खा रहा है। दरअसल जिस वक्त चबाने में प्रॉब्लम जी, आनी है जी, तो उसने फिर कभी गैस होनी है, कभी जी, कुछ जी। होना है, कभी दरअसल च्यूइंग का प्रोसेस है इसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि मोस्टली लोग जो है ना मोर देन 95% लोग जो है ना वो जो है ना स्टमक का जो है ना दांतों का काम जो है ना स्टमक से लेते हैं सीधा ही डायरेक्ट या अंदर वो ना जी, जी, करते हैं बिल्कुल। इस हवाले से डॉक्टर साहब जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में डेंटल सर्जन या आप ऑफिशियल जो है ना एक्सपर्ट जो है ना क्या रिकमेंड करते हैं कितनी दफ़ा च्यूइंग होनी चाहिए एक बाइट एक लुक में? सर मकसद दफ़ा तो नहीं मैं कह सकता कितनी दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको च्यू करके खाना चाहिए कि जिससे आपके मुँह के अंदर जो सिक्रीशंस अल्लाह पाक ने खुराक को हज़म करने के लिए रखी हुई हैं, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आपका खाना जो हज़म होना है, वो बहुत ज़्यादा डिके ना करे, जल्दी-जल्दी हज़म हो जाए और आपके यानी कि ज़ूद हज़म होके आपकी जिस्म के लिए सेहतमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन पैरामिड न्यूज़ की तरफ से इस वक़्त डॉक्टर तसव्वुर हुसैन शेख साहब के क्लिनिक पे उनके सेटअप पर मौजूद थे। डेंटिस्ट्री के हवाले से और दाँतों की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू हमें देखने को मिली। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के साथ आइंदा भी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। ना वो हम उसको सीरियस नहीं लेते, ठीक है? उसको हम इग्नोर कर देते हैं। 95% जो लोग हैं वो दाँतों की किसी भी सिम्पटम्स को वो इग्नोर कर देते हैं। उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहला जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो ब्रश हम करते हैं टीथ ब्रश डॉक्टर साहबा, ठीक है? वो हमें खाने से पहले करना चाहिए या खाने के बाद? हमें जो-सा टूथब्रश है वो खाने के बाद हर मील के बाद करना चाहिए वैसे तो और सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले लाज़मी करना चाहिए। दाँतों की जो-सी है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी दाँतों में फँसा हुआ खाना है वो उसको रिमूव करने के लिए ना ब्रश बहुत ज़रूरी है।
तो डॉक्टर साहब दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए? आजकल तो रमज़ान है, ठीक है? रमज़ान से बाद जो है या रमज़ान के पहले वो कितनी दफ़ा करना चाहिए? रमज़ान में सुबह सहरी जब हम कर लें उसके बाद और रात को क्या सोने से पहले लाज़मी 2 टाइम शिफ्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? इन जो वजूहात है दांतों के हवाले से डॉक्टर साहबा, वो आप मुझे ये बताएँ कि ठंडा गरम जो लगता है मोस्टली, ये आपको पता है नॉर्मल हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। ये क्या वजह है ठंडा या गरम दांतों को क्यों लगता है? ठंडा गरम की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक दांतों में कीड़ा लगने की भी वजह है। दांतों में जब कीड़ा लगना शुरू होता है तो ठंडा गरम तब उसमें मसूड़ों का मसला भी हो सकता है। मसूड़ों की बीमारियों की वजह से भी ठंडा गरम लगना शुरू होता है। और तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इसके लिए दांतों में अगर कीड़ा वगैरह वो क्लिनिक विजिट करना चाहिए, डेंटल क्लिनिक में, वहाँ पे अपना प्रोसीजर जोन सा है, फिलिंग अगर होने वाली है वो, या कोई भी जो भी इशू है क्लिनिक में ट्रीट करवाना चाहिए। ठीक है और डॉक्टर साहब ये अवामुन नास ना दांतों के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है तो वो उसको सीरियस नहीं लेते, वो इग्नोर कर देते हैं, तो इसके क्या-क्या नुकसानात हैं, वो ज़रा बताइएगा? इससे काफ़ी सारे, इससे बहुत शदीद दर्द पहले जो इतना ध्यान नहीं देते, उसके बाद वो शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है उनको, और बहुत सारी, और अगर वो मज़ीद क्या उसका नाम है इसका नोटिस ना लें तो मज़ीद दांत ज़ाया होने का होता है, फिर वो आखिर में कोई हल नहीं बचता तो उसको निकालना पड़ता है। तो अपने असली दांत से वो फिर पेशेंट जो है ना वो महरूम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बच्चों को और बड़ों को जो है ना किस एज तक जो है ना ये ब्रश वगैरह रूटीन से करना चाहिए? जी, ब्रश जोन-सा है बच्चों में जैसे ही आपका पहला दाँत मुँह में आ जाता है तो ब्रश स्टार्ट कर देना चाहिए, और ब्रश फिर लेटर ऑन जोन-सा है ना वो जब तक दाँत होते ब्रश करना चाहिए। तो बड़ों को? बड़ों को भी ब्रश करना चाहिए सुबह-शाम। वो शाम करना चाहिए लेकिन किस एज में जो है ना वो मसलन मायने रखता है ज़्यादा? एज जब उनके पक्के इम्पोर्टेंट है ब्रश जोन-सा है, दूध के दाँत हों और पक्के दाँत हों तो उनको। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि मैं आपके दाँत या मसूड़े जो है ना लोगों के वो मसलन अपना आप कह लें कि वो छोड़ देते हैं। वो किस एज में छोड़ देते हैं उसकी क्या वजूहात है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से मसूड़ों पे बहुत ज़्यादा असर होता है, जैसे कि उनमें एक डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, उसमें बहुत ज़्यादा दाँतों में, और एक एजिंग प्रोसेस जोन-सा होता है। जैसे-जैसे उम्र का ज़्यादा उम्र होती जाती है, मसूड़ों में मसला होता है और वो मसूड़े छोड़ना शुरू कर देते हैं दाँत। अच्छा डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने जो है ना पैरामाउंट न्यूज़ को अपना कीमती वक़्त दिया और लास्ट में कोई एक खूबसूरत सा कोई मैसेज अवामुन नास के लिए? दाँतों के हवाले से जोन-सा है ये मीडिया को भी करना चाहिए। दाँतों का ना हर 6 महीने बाद हर पर्सन को चेकअप अपना डेंटल क्लिनिक लाज़मी विज़िट करनी चाहिए और अपना दाँतों का मुआयना कराना चाहिए। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप भी कोई मैसेज अवामुन नास को देना चाहें तो वो बता दें। कोई एक छोटा-सा मैसेज। मैं तो मैसेज चुगताई साहब से रिलेटेड देना चाहूँगा। एक शेर सुनाना चाहता हूँ चुगताई साहब अगर इजाज़त हो। जी, जी, इजाज़त है। बड़ा प्यारा लगता है ये मुझे अपने शोबे के हवाले से बिकॉज़ आई लव माय प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री। नाक में उँगली, कान में खुजली, मत कर, मत कर, मत कर। दाँत में मंजन, आँख में काजल, नित कर, नित कर, नित कर। ठीक है, शुक्रिया जी बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का और उनकी बेटी का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआ से अब्दुल्लाह।